हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करा चुका है, जिसमें हमने घातांकों के नियम के बारे में अच्छे से बताया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो पहले घातांक के नियमों का प्रयोग करना है। तो घातांक के नियम क्या क्या हमने पिछले क्लास में ही बताया था। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो 5 नियम है, यही वो 5 नियम है, घातांक के नियम है, और इसी का प्रयोग करके हल करने बोला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि 2 पे घातांक 3 पे घातांक 4 का मान क्या होगा। ठीक ना। तो जब हमने बताया था यहाँ पे कि जब इस तरह के फॉर्म में रहे कि a पे पावर mn, तो क्या हो जाएगा amn, मतलब mn जो है पावर जो है वह आपस में गुना हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 है तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक ना। mn हो जाता है, mn मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, mn मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना में है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 का 4, 4 चरतिया 12, और यही हो जाएगा आंसर। आंसर क्यों होगा, क्योंकि हमको घातांक के रूप में ही व्यवस्थित करने बोला है, लिखने बोला है। ठीक ना। तो यही हो जाएगा आंसर घातांक के रूप में। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 625 का भागा करना है 5 पे घातांक 4 से। तो हमको पहले घातांक के रूप में लिखना है 625 को। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, जिसको आप लोग शायद लॉसो बोलते हो, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड है। क्या होता है चलिए देख लेते हैं। वो हम लोग करेंगे तो ही हम लोग का घातांक के रूप निकलेगा, मतलब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ देख रहे 5 है, तो जाहिर सी बात है 5 से चलेगा। तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है। फिर देख रहे हैं 5 से ही कटेगा, 5 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 बचे 25, यही हो जाएगा। और तो चलेगा नहीं। तो 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर या 5 पे घातांक 1 2 3 4, 4 को 5 है ना। देखो 1 2 3 4, ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में अच्छे से बताया, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 5 पे घात 4 हो जाएगा, और भागा जो है वो भागा रहने देंगे, फिर 5 पे घात यहाँ पे 4 है। ठीक ना। तो वही हो गया। अब हम लोग जानते थे घातांक के रूप में कि जब पावर भाग में रहता था, मतलब क्या घातांक के रूप में रहता था भाग के रूप में, कि a पे पावर m डिवाइड बाय a पे पावर n, सेम बेस है, सेम आधार है, बेस मतलब आधार। तो क्या हो जाता है, a लिख देंगे और mn जो है भाग के फॉर्म में उसको माइनस कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, देख रहे हैं 5 पे घात 4 और 5 पे घातांक 4 है। ठीक ना। तो जब ये रहता बताया था तो ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 5 पे 4 माइनस 4, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 5 पे घातांक 0। क्लियर। और यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ एक चीज और समझने की बात है, अगर यदि किसी भी संख्या में पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। ये भी आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक ना। अब हो जाता है क्यों होता है वो एक, वो भी चलिए जान लेते हैं। ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हाँ 0 रहेगा तो हो जाएगा, क्यों होगा वो जान लेते हैं। जैसे हमने अभी लिखा है यहाँ पे, ठीक ना, कि 5 पे घातांक 4 भागा 5 पे घातांक 4, तो इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे घात 4 डिवाइड बाय, अगर यदि 5 पे घात 4 रहा तो इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं, डिवाइड रहता तो बटा में हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 5 को 4 बार गुना कर देंगे, 4 बार गुना कर देंगे ऊपर में, तो नीचे में भी गुना हो जाएगा। तो देख लें, अच्छा से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये है चीज़ हम लिख सकते हैं 5 पे घात 4, 5 पे घात 4। ठीक ना। एक क्यों होता है वो हम लोग जानते हैं। ठीक ना। तो हमने बताया था भिन्न में कि जब भी रहेगा ऊपर का नीचे से कटता है सेम संख्या से। तो देखो 5 1 का 5 कट गया, फिर 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5। ठीक ना। कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1। ठीक ना। गुना में है तो 1 गुना 1 1, फिर गुना 1 1, कितनों भी 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है
कि इसका वैल्यू अभी हमने लिखा कि 0 हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पे घटा के मतलब घातांक के रूप घातांक के नियम का प्रयोग किए तो 5 पे पावर 0 हुआ, ठीक है। तो उसका वैल्यू अभी हम अगर निकाले हैं, तोड़ के निकाले तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि किसी भी संख्या में अगर यदि पावर 0 रहा तो समझ जाना उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है अभी हमने प्रूव कर दिया। और हम आंसर में यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1 पे पावर 0, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के पे 0 रहेगा, चाहे 1 में ही क्यों ना रहे, वह 1 ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई चीज़ हम लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो लाइक करें। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो इस बार देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें है कि 2 पे घातांक 3 गुना 2 और ब्रैकेट पे घातांक 3 है। यहाँ पे इस बार यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर घातांक लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अभी चलिए जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो घातांक नियम है, यहाँ पे हम बताए थे ब्रैकेट के बाहर mn रहेगा सेम बेस पे, तो क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट क्या है, 2 पे पावर 3 और इंटू 2 है, ठीक ना। और घातांक क्या है, 3 है, ठीक ना। तो पावर को फिर से हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे क्या, 2 पे पावर 3 और ये 3 जब अंदर जाएगा तो इंटू 3 में हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना 2 है तो गुना 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर पावर 3 है, फिर 3 यहाँ गुना यहाँ पे क्या है, पावर 1 ही होगा तो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यही फॉर्मूला पे बेस पे हम लोग बना रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर यदि पावर रहा तो अंदर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो वही हमने गुना किया कि 3 यहाँ पे था, 2 पे पावर 3 था, वो हमने लिखा। जब हम पावर को अलग किए, ब्रैकेट को हटाएं तो ये 3 आपस में गुना हो गया और यहाँ पे इंटू 2 था, 2 पे पावर 1 ही होता है, किसी का भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक ना, पावर 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो इसको आप चलिए सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा इंटू 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला पे लग गया, मेरा यहाँ पे लग गया। सेम आधार रहेगा और ऊपर में पावर अलग अलग रहेगा तो पावर जुड़ जाता है। तो जुड़ जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 10 11 और 12 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी का ही। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि a पे घातांक 6 बटा a पे घातांक 3 ब्रैकेट बंद इंटू a पे घातांक 4, ठीक ना। तो हमने बताया था कि ये क्या है, भाग के फॉर्म में जब भी सेम बेस रहेगा और भाग के फॉर्म में रहेगा तो क्या रहता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं a 6 माइनस 3 लिख देंगे क्योंकि सेम बेस है, क्योंकि भाग के फॉर्म में होता है, हमने बताया था ये चीज़। देखिए यहाँ पे कि a भागा b रहता है तो मतलब बटा में होता है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, a सेम बेस है, ये ऊपर चल जाएगा, भाग में जब रहेगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे। आप लोग ये घातांक के नियम अच्छा से याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट होना चाहिए तो ही आप लोग से क्वेश्चन आंसर बनेगा। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग एक काम कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा और जहाँ आप लोग स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, ठीक ना। फिर हर पर डे उसको देखिएगा, एक बार से आप लोग को याद नहीं होगी, बार बार आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। मैं भी यही करता था जब मैं आप लोग के क्लास में था तब। चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 6 पे 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा इंटू a पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर सेम बेस है और पावर अलग अलग है और गुना के फॉर्म में, और जब भी गुना के फॉर्म में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। तो a पे क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7 और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि 2 पे घातांक 3 इंटू 2 और पूरा ब्रैकेट में पावर या घातांक 0 है। तो अभी हमने जाना घातांक को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, 2 पे पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इंटू 2 पे पावर 0। और हमने अभी बताया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर गुना हो जाएगा तो 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 0। और कोई भी संख्या पे पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। इंटू 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और कोई भी संख्या रहेगा, हमको घातांक के रूप में लिखने बोला है इसलिए 1 पे पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक ना। घातांक के रूप में लिखने बोला इसलिए पावर दे दिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 4 पे घातांक 8
इंटू ए पे घातांक 8 इंटू बी पे घातांक 8 बाय 4 पे घातांक 5 इंटू ए पे घातांक 5 इंटू बी पे घातांक 5। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ करना नहीं, बहुत इजी सा है। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये लोग भागा के फॉर्म में, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। चलिए अलग अलग लिख ही देते हैं, हम डायरेक्ट बना सकते थे पर लिख दे रहे हैं अलग अलग। इस तरह हम अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, या नहीं डायरेक्ट भी आप लोग एक स्टेप इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने लिख दिया, सॉरी लाइट कट गई थी। चलिए अब देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बी पे पावर 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब बटा में रहेगा मतलब इसको भाग करते हैं तो पावर माइनस हो जाएगा, तो फिर माइनस कर देंगे तो 8 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पावर, और इंटू यहाँ पे ए है तो ए पे मेरा क्या हो जाएगा, ए पे पावर 5 में 8 में 5 घटेगा तो इसमें भी 3 हो जाएगा, और बी पे क्या हो जाएगा इंटू बी, और बी पे पावर क्या हो जाएगा, बी पे पावर हो जाएगा एकदम घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। अब आंसर में दिया गया है, गुना को हटा दिया गया है, सबको साथ में लिख दिया गया है। ठीक ना, तो यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबका बेस जो है अलग अलग है, और जब बेस अलग अलग रहता है तो ना जुड़ता ना भाग होता ना कुछ होता है, सेम बेस रहता तो ही इस पे घातांक के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं ए पे पावर 4 पे पावर 3 इंटू ए पे पावर 3 इंटू बी पे पावर 6। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये बहुत ईजी है, सब में पावर 0 0 है, हमने बताया था अभी तुरंत। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, और 1 पे पावर 0 हम लिख सकते हैं, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, किसी पे भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो हमको घातांक के रूप में लिखने बोला तो ए 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होगा, और फिर पावर हम 0 लिख देंगे क्योंकि घातांक के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1000 पे पावर जो है वो 0 है, और भागा 1 पे पावर 0। ठीक ना, 1 पे पावर 0 और 1000 पे पावर 0, तो यही चीज है, सेम 0 है तो 1 लिख देंगे, और भागा हो या गुना हो 1 1 लिख देंगे तो इसका वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा, और पावर 0 ही हो जाएगा। ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, क्यों, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, गुना करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 3 पे घातांक 2 3 इंटू 27, और 3 है तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं इस पे पावर। अब 27 को पहले अभाज्य गुणनखंड करके इसका घातांक के रूप लिख लेते हैं। ठीक ना, 27 है, इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, नहीं 3 नाम 27 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, तो हो जा रहा है मेरा 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 को 3 है इसलिए पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, देखो सेम बेस है, और सेम बेस जब रहता है तो क्या होता है घातांक के नियम में, पावर जो रहता है मतलब घातांक जो रहता है वो आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 लिख देंगे, आपस में जुड़ रहा है 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, डायरेक्ट जोड़ दिए, ज़्यादा बार बार स्टेप लिखना नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 5 पे घातांक 2 इंटू 5 पे घातांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू 5 पे घातांक 0, तो इसी को लिखना है। तो 5 पे घातांक 2 का 2 लिख देंगे, इंटू 5 पे घातांक 1 है, और इंटू हम जानते हैं कि किसी भी पावर 0 रहेगा तो 1 होता है, क्यों होता है वो भी अच्छे से बता दिया है। चलिए अब क्या हो जाएगा, 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या वही होगा, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 ही हो जाएगा, मतलब 5 गुना 1 तो 5 ही हो जाएगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और आधार जो है सबका दोनों का बराबर है, और जब भी बराबर आधार रहता है और गुना के फॉर्म में रहता है तो पावर जुट जाता है। ठीक ना, घातांक का नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। तो जोड़ दे रहे हैं 2 और 1 3 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो पहले घातांक के नियम जो होता है 5 नियम हमने बताया है, उसके प्रयोग करके हल करना है, और उसके बाद घातांक के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह 625 इंटू 27 है। ठीक ना, तो कुछ करना नहीं है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि घातांक के रूप में हम लोग को आंसर चाहिए और घातांक के नियमों का प्रयोग करना है। तो पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा किसका, 625 का, तभी तो हम लोग घातांक के रूप लिख पाएंगे। ठीक ना,
आप लोग यहीं पे कीजिएगा साइड में, ताकि फिर दोबारा जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बगल में रहेगा तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर हो जाएगा 5 5, ठीक ना। यही आ गया मेरा। तो कितना आ रहा है इसको हम लोग लिख देंगे, अभी अभी हम लोग समझाएंगे। उसका 27 का देख लेते हैं। 27 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 625 के लिए, ये रफ में रहेगा, ठीक ना, इस साइड ही रहेगा। हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 625 के बदले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक ना। 4 को 5 हो जाएगा तो लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 4 को 5 लिख दिए। उसका 27 के लिए हम लोग लिख सकते हैं, 27 के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि गुना कर देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक ना। यही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 के गो है, 3 मेरा 3 गो है, तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटली मतलब नंबर के हिसाब से हमने लिखा। पहले 3 आता उसके बाद 5 आता, तो इसलिए हम लोग 5 वाला बाद में लिखेंगे। तो इंटू 5 लिख दे रहे हैं। 5 के को है 1 2 3 4, 4 है तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा आंसर। यही घातांक के रूप में होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे बेस अलग अलग है अब, इसलिए यहाँ पे अब घातांक का मतलब, हाँ, घातांक का कोई भी नियम काम नहीं करेगा। बेस सेम रहता है तो गुना भागा किया जाता है, ठीक ना। आई होप समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 36 इंटू 64। तो 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे 6 है तो 2 से तो चल जाएगा, 2 का 2, 2 8 16, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग भागा दे दीजिएगा क्योंकि नहीं हो पा रहा है आप लोग से, तो ठीक ना। हमने इतना प्रैक्टिस किया कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर 2 कर लेंगे, 9 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक ना। यही मेरा आ रहा है 36 का। अब हम लोग करते हैं 64 का, ठीक ना। 64 का भी अब कर लेते हैं, 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लास्ट में देख रहे हैं 4 है, तो जो 2 का पहाड़ा में आता है इसलिए हम लोग 2 से दे सकते हैं। 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 आ रहा, 2 का पहाड़ा से लग जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा। फिर 2 होगा, 4 बार में जाएगा। अब क्या होगा, फिर से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 36 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 36 के बदले हम लोग लिख सकते हैं के गो 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक ना। 3 तिया 9, 9 का 18, 18 का 18, 18 36, इस तरह भी आ रहा है। तो देख लो, लिख लेते हैं। 36 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 64 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 के बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये एक गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, 6 गो है तो 6 को 2 लिख देंगे। 1 2 3 3 4 इंटू 5 इंटू 6, ये मेरा हो गया। घातांक के नियम के प्रयोग करके अब हम घातांक के रूप में लिख देंगे, ठीक ना। तो 2 का जितना है सबको एक साइड लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख देंगे। 2 लिख देंगे, 2 देख रहे के गो है, 1 है, सब तो गुना में ही है ना। तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे पावर 8 हो जाएगा। और इंटू 3 देख लेते हैं, 3 के गो है, 1 2 है, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अब इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 729। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 729, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 9 है, और 9 जो होता है वो 2 का तो टेबल में नहीं आता है। 2 से 10 तक पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। 2 का 2 2 4 6 8 10 12 आ रहा, 12 में लास्ट में 2 है, ठीक ना। तो नहीं आ रहा है 9, तो 3 का टेबल में आ जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक ना। तो शायद 3 से कट सकता है, तो हम देखते हैं काट के करता है कि नहीं करता। नहीं कटेगा तो उससे आगे जाएंगे। तो काट रहे हैं हम, ठीक ना, भागा दे रहे हैं, हम डायरेक्ट भगा दे रहे हैं। आप लोग रफ में दीजिएगा तो दे दीजिएगा, वही आंसर आएगा जो अभी हम लिखेंगे। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 तिया 9 कट गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं लास्ट में 3 है तो 3 से देंगे। 3 8 24 और 3 1 81 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं किससे होगा, 3 से ही होगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक ना। चलते जाएगा, फिर 3 से चल जाएगा, 3 9 27, देखो कट गया। 3 तिया 9 हो गया, यही तक कटेगा। उसके बाद फिर 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम मेरा इतना ही आ गया। तो के को 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 आ गया, ठीक ना। तो हम लिख देंगे क्या, हम लोग लिख देंगे अब आंसर
कि 6 को 3 मतलब 3 × 3 हमने बताया था ना अभाज्य गुणनखंड इस तरह करके किया जाता है। तो गुना कर देंगे 1 2 3। जो फॉलो करता है मेरे चैनल को वो उसको पता ही होगा, हमने बेसिक से एकदम अच्छा से बताया है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और इसका आंसर हो जाएगा 3 पे पावर 6, क्योंकि 3 6 को है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3B और 3 का तीसरा नंबर कंप्लीट होता है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1024, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1024 का। चलिए करते हैं। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे 4 है, तो हमेशा सबसे छोटी संख्या से ही लेना है, तो 2 से ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 देख रहे हैं तो 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 से ले रहे हैं। 2 पंचे 10 हो गया, 2 1 का 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 आ रहा है तो जाहिर से 2 से कट ही जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 मतलब 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक ना। हमने डायरेक्ट करना है, आप लोग भागा दे दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है मतलब क्या, 2 को एकदम भागा देंगे 512 से तो क्या हो जा रहा है, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, ठीक है। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से 2 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ हमने डायरेक्ट किया है क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो गया, इसलिए आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का भी स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 से ही हम देंगे, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक। फिर दे रहे हैं 2 छक 12, 2 चौक 8, लंबा जाएगा। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर लास्ट में हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक ना। इतना लंबा गया। देख लेते हैं कि एगो 2 है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। तो 10 टू द पावर 10 हो जाएगा और 2 पे पावर 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, 10 को 2 लिख लेंगे, तो 2 × 2 × 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे लिखना है, ठीक ना। डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, एक स्टेप लिखिएगा। अब लिख दीजिएगा 2 पे पावर 10, 2 पे घातांक 10, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाएं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखें। मतलब अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, ठीक ना, उसके घात के रूप में दिया गया है और उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सब में अलग अलग घात है, तो इसको गुणनफल करके एक ही घात में बनाना है, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना, बस समझते जाइएगा, अच्छा से समझते जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे है मेरा -3 पे पावर 7 है, वही हम लिख दिए, और इंटू है -1 पे पावर 5, और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि सेम बेस है, बेस सेम है ना, 3 है और पावर अलग अलग है, और जब भी बेस सेम रहता है और गुना के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, मतलब घातांक जो रहता है ऊपर वाला वो जुड़ जाता है। तो 3 पे घातांक क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। इतना समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं आगे वाला स्टेप, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा मेरा, तो अब मेरा हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है -3 पे पावर 7 और यहाँ पे है इंटू -1 पे पावर 5 है, ठीक ना। तो -1 पे पावर 5 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, ठीक ना। 1 2 3 4 इंटू 5 बार पे चल जाएगा, ठीक है। ये रफ में बता रहे हैं, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छा से। हमने बताया है ये चीज़ कि माइनस माइनस गुना के फॉर्म में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। तो माइनस से माइनस क्या आ जा रहा है, लास्ट में आ रहा है माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। माइनस चिन्ह आ जा रहा है और 1 × 1 × 1 × 1 करेगा तो 1 ही हो जाएगा। हमने अच्छा से बताया और इवन करके हमने समझाया है इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जा रहा है, 3 पे पावर 6 का 6 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है कि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, कैंसल हो जाएगा, ठीक ना, ये कैंसल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पे 6।
अब ये भाग के फॉर्म में रह गया, ठीक ना। 3 पे पावर 7 है और 3 पे पावर 6 भाग के फॉर्म में रहता तो क्या होता है, माइनस होता है पावर, तो यहाँ पे -6 कर देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा क्या, 3 पे पावर 1 या फिर 3 ही लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि देखने में तो बड़ा सा लग रहा है कि 3 पे पावर 6 है इंटू टी पे पावर 5 है इंटू पी पे पावर 3 है, फिर 3 पे पावर 2 है नीचे में इंटू 2 पे पावर 2 है इंटू टी पे पावर 3 है इंटू पी पे पावर 2 है। ठीक, सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी की तरीके से हो जाएगा, बस समझते रहिएगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 पे पावर 6 है तो 3 पे पावर 6 लिख देंगे ऊपर में, इंटू 2 पे पावर 5 है, टी पे पावर 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है, और पी पे पावर 3 है 3 लिख देंगे। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखो 3 के सामने वाला संख्या क्या है 3, तो 3 का 3 के सामने लिख देंगे, इंटू टी के सामने टी वाला लिख देंगे, यहाँ पे 2 है इसको अलग कर देंगे, ठीक ना। तो 2 पे पावर 5 है, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, 3 लिख देंगे और इंटू पी पे पावर 2 है तो पी पे पावर 2 लिख देंगे और लास्ट में हम लिख देंगे, क्या कि गुना के फॉर्म में तो अदल बदल कर सकते हैं, क्रम विनिमय किया जा सकता है, ठीक ना। तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग लगाएंगे क्या, हम लोग लगाएंगे घातांक के नियम, ठीक ना। तो घातांक के नियम कहता है कि सेम पावर सेम बेस रहेगा और भागा के फॉर्म में रहेगा तो माइनस होता है, हमने जानते थे, ठीक ना। तो हम लोग कर लेते हैं, हम बताए थे तो पावर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम हटा देंगे ये तो 3 पे पावर 6 और 3 पे पावर 2 भागा के फॉर्म में है ना, बटा मतलब भागा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 हो जाएगा, पावर मतलब माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 6 - 2 हम कितना लिखेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, पावर 4 हो जाएगा, इंटू टी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो ऊपर गया तो 3 माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू पी है, ठीक ना, और पी यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ऊपर चल जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे तो कोई और संख्या नहीं है, लास्ट में बच गया 2 पे पावर 2, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छा से सजा के लिख देते हैं, क्या लिख देना है, 3 पे पावर 4, टी पे पावर 2, पी पे पावर, गुना को हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट ही गुना ही के फॉर्म में रहता है, और 2 पे पावर 2, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 पे घातांक 7 इंटू 6 पे घातांक 2 बाय 5 पे घातांक 3 इंटू 2 पे घातांक 2 इंटू 2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। 5 पे घातांक 7 दिख रहे हैं और यहाँ पे 5 पे घातांक 3 दिख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो हमने जानता था कि भागा के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि बटा मतलब भागा में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, 7 - 3 हो जाएगा ऊपर में, और इंटू जो संख्या है वही लिख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 पे 7 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, और इंटू 6 पे पावर 3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सबका जो बेस है वो अलग अलग है, तो अब तो होगा नहीं, तो हम लोग एक्सपेंडेड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक ना, यहाँ पे 2 है, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड मतलब क्या, विस्तार कर देते हैं, 5 पे पावर 4 है, तो अब 6 पे घात जो 2 है, हम इसको सॉल्व किए थे इसलिए इसको एक्सपेंड नहीं करें, इसको कर दे रहे हैं हम, 6 पे घात 2 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और यहाँ जो नीचे है, नीचे क्या है, नीचे मेरा था 3 था, सॉरी क्वेश्चन ही गलत उतार लिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन था 3, ठीक ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 2 का पावर 2 है तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, 2 पे पावर 2 का हो जाएगा 2 इंटू 2, और जो 3 है 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब काटन कुटिंग खेलते हैं, काटन कुटिंग मतलब ऊपर का नीचे से काटना, ठीक ना। तो सेम संख्या से भाग दिया जाता है, बताए थे, यहाँ पे 3 है यहाँ 6 है, तो 3 का 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये 2 और ये 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6, तो 2 का पहाड़ा से 2 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा, तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो आखिर में मेरा क्या रिमाइंडर बच गया, तो मेरा बच गया 5 पे घात 4 घातांक 4 और गुना 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं, यही चीज़ हो जाएगा आंसर, ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। और कुछ लिखना है नहीं। 5 पे घात 4 इंटू 3, यहाँ पे इस तरह नहीं लिख देंगे कि 5 पे घात 4 3, ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक ना, अंक में ही है तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, समझ में आ गई होगा आप लोग को। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 27 इंटू ए पे पावर 2 इंटू बी पे पावर 2 इंटू सी पे पावर 3, पावर को घातांक बोलते हैं, बाय 3 पे पावर 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो इसी का ही वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे 27 है तो इसको घातांक के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 27 को घातांक के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरा क्या आ रहा, 27 के बदले हम 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 के बदले हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी को ना 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 2 3 इक्वल टू 3 पे पावर 3 हो जाएगा ना, तो वही चीज़ लिख दिया 27 के बदले हम। चलिए अब लिख देंगे यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, ए पे पावर 2 दिया हुआ है इंटू बी पे पावर 2 और सी पे पावर 3 है, और 3 पे पावर 2 है इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देखो एकदम सेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत कोई झमेला नहीं होगा, सेट हो गया। 3 3 सेट हो गया, सेम बेस, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो चलिए बना लेते हैं। अब सेम बेस रहेगा जब भागा के फॉर्म में रहेगा, हमने अब इतना बार बता चुका कि आप लोग को याद भी हो गया होगा ये घातांक का नियम तो 3 पे -2 हो जाएगा, ए को ऊपर करेंगे तो -1 है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा इंटू बी, बी स्क्वायर है तो ये बी है तो -1 हो जाएगा, 1 है मतलब। और फिर लास्ट में क्या है, सी पे पावर 3 है तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, ठीक ना, और नीचे वाला सब हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिख सकते हैं कि 3 पे पावर कुछ नहीं 1, ठीक ना, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू ए होगा इंटू बी होगा इंटू सी होगा, सी पे पावर 2 होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो 1 घटा देंगे 2 में तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 3ab पे पावर 2, ठीक है। और यही हो जाएगा मेरा आंसर। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हर दिन कुछ नया सीखें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ।